जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ से उखाड़ कर ले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है, जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नव दुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों के साथ जागृत रहती हैं। दुर्गा माता पृथ्वी लोक पर आती हैं। इसलिए माँ दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे में जागृत अवस्था हो जाती है। अर्थात माता के आने के कारण ये जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, ये अपना प्रभाव तत्काल ही दिखाते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा, वट सावित्री व्रत में माताएं और बहनें वट वृक्ष का पूजन करती हैं। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म के देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। दुनिया भी पेड़ पौधों की वजह से ही चल रही है। समय पर बारिश होना, वातावरण को संतुलित बनाए रखना पेड़ पौधों के कारण ही होता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय में रात में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे आपको लाना है? इससे आपकी गरीबी तत्काल ही मिट जाएगी। मैं आप लोगों को एक जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपने मिस कर दिया तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि नवरात्रि पर्व ही वह समय होता है जिस समय पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी है। नवरात्रि के समय में ये पेड़ पौधे अगर आप अपने घर लाते हैं तो उसे आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नवरात्रि के समय में माँ धरती पर आती है और सभी पेड़ पौधे जागृत हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा पौधा है जिसे नवरात्रि के समय में आपको अपने घर ले आना चाहिए। यह पौधा आपकी गरीबी को मिटा देगा, दुर्भाग्य को दूर कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के समय में कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर ले आना चाहिए? पहला पौधा है सहदेवी का पौधा। दोस्तों, दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट को आप तत्काल दूर करना चाहते हैं तो सहदेवी का पौधा रामबाण से भी अमोघ रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर कर देता है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे सहदेवी कहा जाता है। यह समस्त वनस्पतियों की देवी है, माँ है। ग्रामीण इलाके में यह बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। शहर में भी बंजर सूखी जमीन पर यह पौधा अपने आप ही उग जाता है। यह पौधा खेत खलियान में, नहर, नदी के किनारे पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके लाने के फायदे बताऊंगी और इसे कब लाना है और कहाँ लगाना है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि तुलसी के गमले के साथ अगर सहदेवी के पौधे को लगा दिया जाए और इसकी पूजा की जाए तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे के साथ अगर इसको लगा दिया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ माना जाता है। यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। अब मैं आपको पुराणों में लिखी इसकी जानकारी बताऊंगी। हमारे वनस्पति शास्त्र, तंत्र शास्त्र में इसके कुछ चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती, तो आप इस पौधे को अपने बेड के नीचे रखकर सो जाइए। अगर बेड के नीचे रखने की जगह ना हो तो इस पौधे की जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। ऐसा करने से गहरी नींद आती है। आप इसको अपने तकिए के कवर के अंदर भी रख सकते हैं। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का ये बहुत ही रामबाण उपाय है। दोस्तों, इस पौधे को हाथ में रखकर अगर मंत्र जाप किया जाए तो मंत्र जल्द ही सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि भूत, भविष्य, वर्तमान तक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके पौधे की जड़ को घिसकर तिलक लगाने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है।
जैसे आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, आप किसी बड़े पद पर हैं और आप चाहते हैं कि सब आप पर मोहित हो, आपकी बात से सब इम्प्रेस हो, आपकी बातों का सब पर अच्छा प्रभाव पड़े। आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने, या आप किसी मीटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आपका सब पर अच्छा प्रभाव पड़े, तो मीटिंग में जाने से पहले आप इसकी जड़ का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। आप देखेंगे सभी लोग आप पर मोहित हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके मोह बंधन में बंध जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से कंगाल भी माला माल हो जाते हैं। इसकी जड़ को तिजोरी में रखने से धन दौलत में बढ़ोतरी होती है, घर धन दौलत से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र की शक्ति भी नहीं लगती। इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्तियां भी दिखाई देने लग जाती हैं। अलौकिक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच देवी देवता अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये शक्तियां भी इसकी जड़ को मुख में रखने से दिखाई दे जाती हैं। अलौकिक शक्तियों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखें। ऐसा करने से अदृश्य शक्तियां भी दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों, इस पौधे को आपको नवरात्रि के समय में रात 12 बजे के बाद उखाड़कर अपने घर ले आना है, क्योंकि नवरात्रि में रात का विशेष महत्व होता है। नवदुर्गा की शक्तियां रात में ज्यादा जागृत रहती हैं, इसलिए रात 12 बजे के बाद आपको यह पौधा नवरात्रि में किसी भी दिन जड़ सहित अपने घर उखाड़ कर ले आना है। आपको अपने घर से नंगे पैर जाना है, जूते चप्पल पहनकर ना जाएं और इस पौधे को घर लाकर अपने घर में गमले में लगा दें। तो दूसरा जो पौधा है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसे विष्णु कांता के नाम से जाना जाता है, अपराजिता भी बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के समय इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी। भगवान श्री हरि विष्णु का इस पौधे पर वास होता है। इस पौधे को विशेष प्रकार की कांति प्राप्त हुई, विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई, इसलिए ज्ञानी लोग इसे विष्णु कांता के नाम से जानते हैं। इसे अपराजिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही ऐसे हैं। यह आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, यह कभी भी आपको पराजित नहीं होने देता। इसलिए इसको घर में लगाने से अलौकिक और चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसको मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने जाते हैं, जैसे कि आप सेना वर्ग में हैं, आप शत्रु से लड़ने जाते हैं, तो आप शत्रु को आसानी से पराजित कर पाएंगे। यदि कोई आपका शत्रु है, आप पर तंत्र बाधा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप अगर इसकी जड़ को मुख में दबाकर रखेंगे तो आपके शत्रु भी आपसे पराजित हो जाएंगे, तंत्र विद्या वापस उन्हीं पर हो जाएगी। इसे सिद्ध करके अगर हाथ में बांध लिया जाए और फिर युद्ध किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको तलवार से भी मारेगा तो तलवार का आप पर कोई असर नहीं होगा। ये पौधा माँ लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण इसे नवरात्रि के समय में घर में लाने से सुख संपत्ति और नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। इस पौधे को आप साधारण मत समझिए, ये पौधा विष्णु कांता है, इसे अपराजिता बोलते हैं। ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के समय में इस पौधे को घर में लाने से जैसे जैसे पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इसकी पत्तियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे इसमें फल फूल आते हैं, वैसे ही व्यक्ति के घर में धन धान्य की भी प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। इस पौधे के पुष्प को नवरात्रि के पंचमी के दिन, ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प को नवरात्रि के पंचमी के दिन माँ स्कंदमाता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो नवरात्रि के पंचमी के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प को माँ स्कंद माता को जरूर चढ़ा देना। आपको इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि इसको चढ़ाने से माता आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगी, आपके सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगी, आपकी सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को सिद्ध कर देंगी। इस पौधे को आपको नवरात्रि में सूर्य उदय से पहले लेकर आना है। दोस्तों, इन दोनों चमत्कारी पौधों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन्हें आप नवरात्रि में किसी भी दिन ला सकते हैं।
आप इन पौधों को लाने से पहले अच्छे से धूप दीप दिखाएं और साथ चलने की प्रार्थना करें। आपको नवरात्रि में निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि के समय में आप इन पौधों के पास जाएं और प्रार्थना करें कि हे पौधे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आई हूँ। और आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आप पौधा घर ला रहे हैं तो वह मनोकामना कहें। गरीबी मिटाने के लिए ला रहे हैं तो वह बोले। सुख समृद्धि धन वैभव के लिए ला रहे हैं तो बोले कि घर में सुख समृद्धि के लिए मैं आपको लेने आई हूँ। कृपया आप अपनी सभी शक्तियों के साथ मेरे साथ चलें और फिर आपको इस पौधे पर थोड़ी सी अक्षत यानी कि साबुत चावल चढ़ा देने हैं। फिर छोटा सा दीपक जलाकर आपको धूप दिखा देनी है और फिर प्रार्थना करने के बाद, माता रानी से प्रार्थना करने के बाद आपको इस पौधे को जड़ से उखाड़कर अपने घर में लाना है और गमले में लगा लेना है। यकीन मानिए ये पौधे जब तक आपके घर में रहेंगे आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आपके घर में नहीं लगेगी। आपके घर में कभी भी अलक्ष्मी नहीं आएगी। घर में दुख तकलीफ और बार बार जो बीमारी होती है, परिवार में जो वास्तु दोष लग गया है, वह सब दोष दूर हो जाएंगे। यह सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखेगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपको तरक्की मिलेगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है यह जानकारी किसी के लिए अमृत साबित हो, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। माता रानी के नाम पर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।